ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस यूनिवर्सिटी से 500 वर्ष पहले बना। एएसआई के रिकॉर्ड के अनुसार इसे तुर्कों के आक्रमण के द्वारा नष्ट कर दिया। हाँ, एक तुर्क के आक्रमणकारी हुए बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का खासकर सेनापति। तो तुर्कों के समय में उन्होंने पूरे मगध को जीत लिया और नालंदा में आग लगा दी, जिसमें यहाँ की लाइब्रेरी चल गई। तो हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो अभी हम जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को कवर करने के लिए और वहाँ चल के आपको दिखाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी का अभी क्या हाल है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी हम दिखाना चाहते हैं आपको। पूरा खंडर हो चुका है नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ जी, तो चलते हैं, फिर वहीं मिलते हैं आपसे। वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्वप्रथम नालंदा में आपका स्वागत है। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं कि राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन द रिमेन्स ऑफ ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन सर, नालंदा का इतिहास बहुत प्राचीन है और जैन साहित्य में यह वर्णन है कि भगवान महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, उनका जन्म दिगंबर सेक्ट के अनुसार पास के गांव कुंडलपुर में रहा। और उनके एक प्रमुख गंधर गौतम स्वामी जी का भी नालंदा जन्म स्थान रहा। तो इस तरह से नालंदा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए पावन भूमि है। यूनेस्को ने नालंदा का नाम दिया है नालंदा महाविहार। आज से करीब 2600 वर्ष पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने देश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय था तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी के। भगवान बुद्ध का जो वैद्य थे, जीवक मेडिसिन का एक प्रकांड विद्वान थे, आर्युवेद का, वो तक्षशिला में पढ़ाई की। तो सर, तमाम एविडेंस के आधार पर जो भी पुरातत्व में चीजें मिली है, उसके आधार पर माना गया कि नालंदा का निर्माण 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। यूपीएससी का भी ये प्रश्न था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ओल्ड नालंदा। सो द राइट आंसर इज कुमारगुप्त फर्स्ट, 5th सेंचुरी AD। फिर सर 700 ईस्वी के करीब कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने इसका फिर विस्तार किया। फिर सर 9वीं शताब्दी में पालवंश के राजाओं ने इसे फिर आगे 3 सेंचुरी में बना। ऑफ कोर्स सर, कि नालंदा करीब 3 बार बना, क्रमशः 5th सेंचुरी AD में, फिर 7वीं शताब्दी में, फिर 9वीं शताब्दी में। लेकिन 7वीं शताब्दी में नालंदा पीक पर था। हर्षवर्धन जो कन्नौज का राजा हुए, जिन्होंने नालंदा को काफी सपोर्ट किया। 7वीं शताब्दी में ही चीनी यात्री हुएनसांग नालंदा यहाँ उन्होंने योगाचार्य फिलॉसफी की। यहाँ उन्होंने सर शिक्षा प्राप्त की थी। कितना साल वो स्टूडेंट थे? करीब यहाँ सर है जो 6 वर्षों तक नालंदा में रहे। ऑलमोस्ट 6 years दे स्पेंट एज ए स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और कोई भी व्यक्ति उनको नाम से नहीं पुकारता था। हुएनसांग का भारतीय नाम था मोक्षदेवा, क्योंकि मोक्ष सैल्वेशन प्राप्त करने के सारे गुण उनमें मौजूद थे। और इस तरह से अभी हुएनसांग की याद में नालंदा में यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे जाकर एक मेमोरियल हॉल बना है, जिसका नाम है हुएनसांग मेमोरियल हॉल। लेकिन सर 1200 ईस्वी आते आते नालंदा का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा था और फाइनली एएसआई के रिकॉर्ड के अनुसार इसे तुर्कों के आक्रमण के द्वारा नष्ट कर दिया गया। बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो खासकर सेनापति थे, तो तुर्कों के समय में उन्होंने पूरे मगध को जीत लिया और नालंदा में आग लगा, जिसमें यहाँ की लाइब्रेरी चल गई। बिकॉज नालंदा वाज फेमस फॉर लाइब्रेरी। एक बहुत बड़ा सर पुस्तकालय था, जिसके पूरे कैंपस का नाम था धर्म गंगा, जिसमें 3 बड़ा लाइब्रेरी था, अलग अलग सेक्शन था, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजिका, और जिसमें करीब 9 मिलियन बुक थे। नालंदा वाज फेमस फॉर लाइब्रेरी। और ये सर तमाम जो किताबें हैं, जो पांडुलिपियां हैं, वो ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, पाम लीफ पर लिखी जाती थी। तो इस तरह से ऐसी किंवदंती है कि आक्रमण के बाद वो कई महीनों तक जलता रहा, जिसके अवशेष जो हैं, खासकर जला हुआ अवशेष दीवालों पर हम लोग देख सकते हैं। तो
तो सर अभी नालंदा यूनेस्को की लिस्ट में है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और 15 जुलाई 2016 को इट बिकेम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो सर नालंदा के लिए गौरव की बात है। तो बिहार से 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक महाबोधि टेम्पल बोधगया और दूसरा सर नालंदा। जो दीवारें जो आप देख रहे हैं ना जी जी, इसमें जो सर ब्रिक वॉल जो है, जो ऑलमोस्ट सर 1500 वर्ष पुराना है। ये 5वीं शताब्दी की ईंटें आप देख रहे हैं। और यहाँ सर मैं एक रोचक स्टोरी बताऊं जी कि जैसा कि ह्वेनसांग ने अपनी किताब में लिखा था, क्योंकि यहाँ से जब ह्वेनसांग वापस चाइना गए तो अपना सारा जीवन उन्होंने अनुवाद में बिताया था। तो ह्वेनसांग ने सर नालंदा के बारे में लिखा था कि जो स्टूडेंट्स नालंदा में एडमिशन चाहते थे उनका गेट कीपर टेस्ट लेते थे जी, कि नालंदा चारों तरफ से एक मोटे दीवार से घिरा हुआ था, बाउंड्री वाल से घिरा था, और चारों दिशाओं में एक एक गेट कीपर बैठा करते थे जिनको द्वार पंडित कहा। द्वार पंडित। ओरिजिनल गेट इज नॉट फाइंड आउट। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ये सर बाद में बनाया गया है। ये सर सिंबॉलिक है, ये बाद में सर बनाया गया। तो ओरिजिनल दरवाजा अभी भी सर अंडरग्राउंड है। और बिहार का मतलब है मोनेस्ट्री। हमारा जो स्टेट नेम बिहार है वो भी सर बिहार शब्द से ही है, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारे बिहार थे जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ये तमाम इंटेलेक्चुअल लोग रहा करते थे। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड बिहार। और सर मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही नहीं लिखा है कि पुरातत्विक आधार पर इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, जो बिहार संख्या 4 के समकाल में। तो ये जो तमाम जो सर देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे कमरे जो आप देख रहे हैं जी, ये गुप्त काल का स्टूडेंट्स के रहने का कमरा है। रहने का कमरा? हाँ, ये पहले सर ऐसा ही नहीं, ऐसा है कि शायद पहले रहने का कमरा रहा होगा, लेकिन इसका एक चीज और भी उन्होंने अनुमान लगाया है कि शुरू में ये अनाज रखने के लिए उपयोग होता था। अच्छा। और लोग ऊपर छत से, जो आप जो ऊपर देख रहे हैं ना, वो ऊपर से नीचे की ओर जाया करते थे जी। और दीवारों का जो आप थिकनेस देख रहे हैं, ये खूब मोटी दीवार है। 5 फीट। जिसका ये फायदा था कि ये जाड़ा के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा होता। नेचुरल एयर कंडीशनर ये बनी रहती है। इनको थोड़ा मना कर, एक्सक्यूज मी, अरे भाई अंदर नहीं जाना है, आप लोग को फाइन लग जाएगा। तो आइए आप लोग का फोटो खींच करके जरा ऑफिस भेज देते हैं, ठीक ना? ये चाइनीज लोग हैं? नहीं, ये सर थाईलैंड के। ये सर प्रत्येक 2 हॉस्टल के बीच में एक पैसेज होता था। अच्छा। तो यहाँ जो सर आप ईंटें जो आप देख रहे हैं, इन ईंटों को सर आप चाहें तो छूकर देखिए। सो स्मूथ, सो नाइस ब्रिक्स। ये पुरानी ईंटें जो हैं, जो इसमें से कौन सा है जो पहले का है? इसमें सर ये है जो पहले की ईंटें लगा हुआ है जी। लेकिन इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये आउटर साइड में ये नया ईंट सर लगा, जो वो ऊपर और इधर भी सर रीस्टोर किया गया है। और ये बीच में पैसेज होता था जी। हर 2 हॉस्टल के बीच में एक लंबा चौड़ा पैसेज होता था आने जाने के लिए जी। तो इस तरह से सर चूना पत्थर, मिट्टी, चावल का माल, उड़द का दाल, इन चीजों को मिलाकर गारा बनाया जाता था, पेस्ट बनाया जाता था जी। और ईंटों की जुड़ाई की जाती थी। और खासकर सिंधु घाटी सभ्यता से ही ईंटों का सर निर्माण और जुड़ाई का काम शुरू हो गया। यहाँ सर एक स्प्लेंडेड व्यू है पूरे सराउंडेड एरिया का। सामने जो आप देख रहे हैं, दैट वन इज ग्रेट स्तूपा सर। अच्छा, यही मंदिर? हाँ, ये मंदिर सर है, ये सारीपुत्र का मंदिर, जिसे डिपार्टमेंट ने टेम्पल नंबर 3 नाम दिया है। अच्छा। कि शायद इस पूरे कैंपस में ये सबसे है जो आकर्षक और भव्य सर स्तूपा है। तो अब सर हम लोग प्लान मैप के पास खड़े हैं। ये पूरे एरिया का प्लान मैप है, प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नाउ। और हम लोग सर बिल्कुल यहाँ खड़े हैं। अच्छा, अभी जी। इस तरफ से सर आप अंदर आए, यहाँ आपने अभी छोटा छोटा कमरा दिखा है जी, जो वहाँ पे देखा, जो आपने देखा मोनेस्ट्री नंबर 5 के छोटे छोटे कमरे देखे जी। उसके बाद सर इस पैसेज से होकर आप यहाँ खड़े हैं जी।
तो सर ये जो पूरी लाइन है ये मोनेस्ट्री की लाइन है। अच्छा, ये सेम स्ट्रक्चर है? सेम स्ट्रक्चर सर करीब करीब है, लेकिन एक दो ऐसे हॉस्टल हैं जिसमें थोड़ा बहुत विभिन्नता है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो सर इस तरह से अभी 11 हॉस्टल 11 हॉस्टल इज फाइंड आउट। वी कैन काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और वो और ये सर चैत्य है। अच्छा, चैत्य का मतलब सर मंदिर होता है। पाली भाषा में मंदिर को चैत्य कहते हैं। तो दैट साइड देयर इज द रो ऑफ चैत्या। कि एक और सर मोनेस्ट्री है, उसके जस्ट ऑपोजिट में चैत्य है जी, प्रार्थना की जगह। और ये सर स्तूपा साइट नंबर 3 है, जो ये वो ग्रेट स्तूपा है जी। तो सबसे पहले हम लोग सर इस हॉस्टल को देखने चलेंगे। जी, ये मोनेस्ट्री नंबर 1 है, जो पूरे हॉस्टल में सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, उसके बाद सर स्तूपे की ओर चलेंगे, फिर चैत्य की ओर चलेंगे और फिर किचन की ओर चलेंगे। ओके। तो इस तरह से सर हम लोग क्लॉकवाइज घूम पाएंगे जी। और समझ पाएंगे। ये जो सर खासकर आप प्लेटफार्म देख रहे हैं ना, जी जी ये है जो योगा सर प्लेटफार्म था या ध्यान के लिए रहा होगा। जी। बौद्ध धर्म में विपासना काफी लोकप्रिय मेडिटेशन था, तो लोग विपासना किया करते थे, ध्यान किया करते थे। उस टाइम तो संवाद भी होता था। हाँ, नालंदा में सर यानी कि संवाद के बारे में तो नहीं कहा गया, लिखा हुआ है, जी। लेकिन में भी उस जमाने में हुआ होता होगा। अच्छा, और जो ग्रेट बाथ जो है, जिस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में स्नानागार जो मिला था, जी जी। तो नालंदा में सर अभी जो स्नानागार तो नहीं पाया गया है, लेकिन यहाँ लोग चारों तरफ तालाब होता था। तालाब। नालंदा चारों तरफ से बहुत सारे पौंड से घिरा हुआ था। ओके। वहाँ लोग स्नान के लिए जाया करते थे जी और उसमें सर लोटस फ्लावर्स होता था। जी। एंड यू नो लोटस फ्लावर इज द सिंबल ऑफ नॉलेज। खासकर सर हुएनसांग ने कहा था जी कि नालंदा का जो मतलब है न आलम ददाती इति नालंदा, इट मीन्स नो एंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज विदाउट इंटरमिशन, जी। कि जहाँ ज्ञान देने का कोई अंत नहीं होता हो उसे नालंदा। नालंदा कहते हैं। ये मोनेस्ट्री नंबर। हाँ, ये सर मोनेस्ट्री नंबर 1 के सामने हम लोग खड़े हैं। एएसआई ने लिखा है कि द साइट वाज द फर्स्ट टू बी एक्सकवेटेड बाय एएसआई एट नालंदा एंड परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द मोनेस्ट्री। ये पूरे मोनेस्ट्री की श्रृंखला में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री। जी। और सर जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है, द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन सीम्स टू हैव बीन रेज्ड इन 6th to 7th century से, and later it have been constructed by a king of Sumatra during the reign of Devapala, the third king of Pala dynasty, around 9th century। तो इस तरह से सर नालंदा 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी और 9th सेंचुरी एडी में भी बना। ये विदेशी राजाओं ने इसको सर डोनेट किया था। अच्छा। ये स्टेटेड इन ए कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्स। तो सुमात्रा जो आज सर इंडोनेशिया है, जी उस देश के राजा ने भी नालंदा को सपोर्ट किया था। जी। इस तरह से नालंदा के स्टूडेंट्स को खाने का, पीने का, रहने का कोई चिंता नहीं करना। अब सर हम लोग इस बौद्ध विहार के प्रवेश द्वार के सामने खड़े हैं। अच्छा। ये सर इस हॉस्टल का पोर्टिको था। ऑलमोस्ट सर हर बौद्ध विहार वेस्ट फेसिंग था, इसका मुख पश्चिम की ओर होता था। और इस प्रवेश द्वार के सर दोनों तरफ भगवान बुद्ध की स्टैचू होती थी। जी। स्टूडेंट्स अंदर जाने के पहले वो प्रार्थना करते थे। यहाँ सर अष्टको इमेज था, गज प्रतिमाएं थी। ओके। चूना पत्थर और मिट्टी से बना हुआ। और स्टूडेंट्स वो मंत्र का उच्चारण करते थे कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो सम्बुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। कि कम नियर टू बुद्धा, कम नियर टू धम्मा एंड कम नियर टू संघ। बिकॉज बुद्धा से कि एवरीबडी हैव ए पोटेंशियल टू बिकेम ए बुद्ध। जी। और यहाँ जो आप सर जो डोर फ्रेम देख रहे हैं, जी। जो इंडिकेट करता है कि यहाँ एक भव्य दरवाजा था। जी जी। और इस डोर फ्रेम के पास में आप ये सर जला हुआ निशान देख रहे हैं। अच्छा, ये जी, ये जला हुआ निशान ये इंडिकेट करता है कि नालंदा
जलने के द्वारा नष्ट हुआ। कि आक्रमण में। तो इस तरह से सर जो एविडेंस जो डिस्ट्रक्शन का है, वो फायर का जो एविडेंस है, तो सर हर जगह देखा जा सकता है। जी, ये इन पूरा तमाम दीवालों पर आप ये- जले जले निशान सर। इस तरफ जो सर आप देख रहे हैं, ये नया ड्रेनेज सिस्टम कमरों में बनाया गया है। ये नया ड्रेनेज है, वर्षा का पानी, मानसून का पानी इधर निकल जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जो खासकर सर आप देख रहे हैं, ये नीचे जो सर फर्श है ना, जी जी। इस आला के बराबर इसका फर्श होता था कमरे का, अच्छा। और ऊपर ये जो होल देख रहे हैं, जी। लकड़ी का बीम होता था, ओके। और वहां से छत टिकी होती थी। इसके बाद नेक्स्ट फ्लोर था, फिर नेक्स्ट फ्लोर, अच्छा। इस तरह 2 से। फ्लोर 3 फ्लोर। हाँ, 2 से 3 फ्लोर सर था। डबल स्टोरेज तो सर हर एक हॉस्टल था, बट समटाइम्स इट वाज मल्टी स्टोरेज। और करीब 34 से 36 कमरे सर ग्राउंड फ्लोर पर मिला है हर एक हॉस्टल में। जी। और इस तरह से हर हॉस्टल 2 मंजिला 3 मंजिला था, तो कई सारे सर यहाँ मोनेस्ट्री था। जी जी। और कुल मिलाकर यहाँ जो सर हम लोग देख रहे हैं कि कमरों के द्वारा ये आप सर, हाँ दीवार की मोटाई हाँ, ये कितनी खूब होगी? मोटी सर आप यहाँ दीवार देख रहे हैं, ये करीब है जो 5 से 6 फुट मोटी दीवार है, और कहीं कहीं है जो 8 से 10 फुट मोटी दीवार है। और ये जो दीवार जो सर है, ये एक सेपरेट पार्ट था इस मोनेस्ट्री का, और इस पैसेज से ये अलग था। जी। और बाद में सर आर्कोलॉजिस्ट ने इस दीवार को यहाँ से काट कर हटा दिया है, जी और इस पैसेज से यहाँ सर एंट्री कर दी। जी। और ये सर देखिए, ये सब पिलर है। ये सारे कुछ सर ब्रोकन पिलर है। जी। जो ब्रोकन पिलर जो ये इंडिकेट करता है कि छत जो है ना, वो पिलर पे थे। हाँ। ये जो खासकर जो सर आप ये जो ऊंचा प्लेटफार्म देख रहे हैं, ये लेक्चर लेक्चर स्टेज था। प्रोफेसर को पढ़ाने की जगह है। यूँ समझिए कि यह एक डायस था जी। कि प्रोफेसर यूज टू गिव लेक्चर फ्रॉम हियर। और एक जमाने में पहले सर ये जो नीचे स्टूडेंट्स बैठा करते थे, जी। ये क्लासरूम हुआ करता था। बाद में सर यहाँ 2 है जो स्टोर रूम बनाया गया, एक स्तूपा बनाया गया। इधर जो आप देख रहे हैं, ये सर ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा, ये ओरिजिनल है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ऑलमोस्ट सर ड्रेनेज सिस्टम था, वर्षा का पानी बाहर निकलने के लिए। और जिस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता था, सेम वही सिस्टम। सेम वैसा ही सर ड्रेनेज है जी। कि अंदर पानी वो है जो बाहर की ओर निकल जाता जाता था। तो ये ड्रेन जो सर इंडिकेट करता है कि नालंदा कई बार का निर्माण हुआ, जी। क्योंकि फर्स्ट फेज में वो ड्रेनेज सर था, सबसे नीचे वाला। अच्छा। और ये Second सेकंड वाला। जो देख रहे हैं ना, तो एक ग्रेजुअली इसके बराबर सर ये कोर्ट यार्ड हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर ऊपर हो गया। वो 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी एडी का। तो इस तरह से सर नालंदा क्रमशः 2 से 3 बार बना, कि एक हॉस्टल को समाप्त होने के बाद यहाँ हम लोग सर माइका स्टोन को देख पाए। माइका स्टोन। हाँ, ये सर एक माइका स्टोन। वो जो रिफ्लेक्ट होता। जी। तो अगर हम सर ये नहीं कि इसमें लाइट को डालें, राइट नाउ दिस इज ए ग्लिटरिंग राइट नाउ। जी। ये देखिए सर चमक रहा है, जी, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू नो माइका इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का सर कुचालक होता है, लेकिन सर ये एक गुड रिफ्लेक्टर था, मिरर जैसा। जी। तो दोनों तरफ सर माइका स्टोन है। जी। सामने भगवान बुद्ध की स्टैचू थी। ओ अच्छा, यहाँ पे। जी, जो अभी म्यूजियम में सर रखा गया है। यहीं के म्यूजियम। जी। सूरज की किरणें माइका स्टोन पर पड़ती थी, जी। और रिफ्लेक्ट होकर भगवान बुद्ध का स्टैचू प्रकाशित होता था। डायरेक्ट नहीं जाता था। हाँ, डायरेक्ट नहीं, रिफ्लेक्शन होकर सर जाता था। जी। तो इस तरह से ये सर तकनीक था, ये रियल टेक्नोलॉजी था, नेचुरल टेक्नोलॉजी था। और ये 2 कमरा जो सर आप सामने देख रहे हैं, जी। अधिकांश हिस्टोरियन ने माना है जी। कि जब ये टेम्पल था तो निश्चित रूप से ये ध्यान कक्ष रहा हो। ध्यान कक्ष। लेकिन सर खुदाई के क्रम में यहाँ कुछ चावल मिला, जला हुआ चावल। तो बाद में इस कमरे का उपयोग स्टोर रूम के लिए किया गया, भंडार। स्टोरेज फॉर राइस, जी। अनाज रखने के लिए। और वो जला हुआ राइस मिला था। जी,
बिल्कुल, जो सर म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा। और उस चावल का नाम था महासाली राइस, अच्छा। जो पकाने पर खुशबूदार होता था। हम्म। एंड दैट वाज द लोकल वेराइटी ऑफ नालंदा। हम्म। तो सर अंदर में इन कमरों का जो छत है जी वो बिल्कुल मेहराब से बना हुआ है। जी जी। वो आर्च है, कोई सपोर्ट नहीं है। आइए अंदर देखते हैं। ये तो सेमी सर्कल टाइप का। हाँ, ये सर देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल छत है, जी। जो खासकर बिना किसी सपोर्ट का, बिना किसी आयरन बीम का ये टिका हुआ है। जी। तो ये सर आर्च सिस्टम है, मेहराब है। और ये कॉर्बेलेट डोर सर देख रहे हैं, डॉटदार दरवाजा आप देख रहे हैं जी। कि उस जमाने में लोग डॉटदार दरवाजे भी बनाते थे। इन दो कमरों के अलावा हम लोग ये कुआं भी देख पाएंगे। कुआं। हर हॉस्टल में पानी पीने के लिए एक सर कुआं होता था। हर हॉस्टल में से होता था। हर हॉस्टल में सर एक कुआं होता था, जहां अभी भी आप पानी देख पाए। जी। साथ ही साथ आप ढेर सारा क्वाइंस देख रहे हैं। कॉइंस। हाँ, ये लोगों ने सर क्वाइंस डाल दिए हैं अभी, तो क्वाइंस अंदर चमक रहा है आपको। तो हर हॉस्टल में सर एक कुआं था, और कुएं का जो सिग्निफिकेंस है, जी। पानी पीने के साथ साथ इसका और भी उस जमाने में मल्टीपर्पज सर यूज रहा हो। जी। और जल घड़ी के द्वारा नालंदा में समय की सूचना दी जाती थी, कि जल घड़ी की अवधारणा थी। सूचना दी कैसे जाती थी उसमें? जल घड़ी जो सर काम करता था जी। कि उसका जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल रेत घड़ी जैसा था। एक बड़ा पॉट होता था, उसके बॉटम में छेद होता था, ड्रॉप पानी एक दूसरे बर्तन में जमा होता था, और जब वो फिलअप हो जाता था पूरा बर्तन, तो वो एक पहर का बोध हो जाता था। अच्छा। एक व्यक्ति ऑब्जर्वेशन के लिए रहा करते थे। अच्छा। और ढोल की आवाज से और शंख ध्वनि से पीरियड समाप्त होने की घोषणा होती थी। जी। दे यूज्ड टू बीट ड्रम एंड ब्लोइंग ए काउंट सेल। वो शंख ध्वनि भी बजाया करते थे। भूटान की जो महारानी है जी। वो अपने ग्रैंडसन के साथ, वो अपने नाती के साथ नालंदा पहुंचे, और उनका नाती 3.5 साल का है, और उनका नाती पूर्वजन्म की बात कह रहे हैं, रिबर्थ। नाती? हाँ, उनका भूटान की महारानी का नाती। उनका ये कहना हुआ कि मैं 8वीं शताब्दी में देवपाल राजा के समय में मैं नालंदा का स्टूडेंट था। अच्छा, उनका मेरा नाम बिरोचना था। अच्छा। और मैं 800 साल पहले नालंदा में पढ़ा था। तो वो लोग उनको लेकर यहाँ आए, और उन्होंने रिकॉग्नाइज कर पाया इसी हॉस्टल के ऊपर के सर कमरों में, जी, कि इस कमरे में मैं रहा करता था, और अभी का वो उनका जो जन्म है वो अपना रिवर्थ मान रहे हैं। तो ये पूरा सर जो एरिया है, ये एक जमाने में दबा हुआ था, अंडरग्राउंड था, और इसे बहुत अथक मेहनत के द्वारा इसे खोद कर सर निकाला गया। दिस एंटायर एरिया वाज कवर्ड। अच्छा, अब जो सर हम लोग टेम्पल नंबर 3 के सामने सर खड़े हैं। जी। ये जो सामने का जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, जी। ये सर एक ग्रेट स्तूपा है, सारीपुत्रा स्तूपा, जिसे टेम्पल भी कहा गया है, क्योंकि सर स्तूपा के साथ साथ यहाँ मंदिर भी है। जी। और ये जो स्ट्रक्चर जो सर देखते हैं, ये हमें पिरामिडों की याद दिलाती है। अच्छा। दिस इज लुकिंग लाइक ए पिरामिड। सेम जी। ये पूरे सर नालंदा में, पूरे एरिया में जो तमाम जो बिल्डिंग्स है, उसमें सर ये सबसे भव्य है जो स्ट्रक्चर। जी। इसका निर्माण सर 7 बार में एक के ऊपर एक हुआ है। 7 बार में? 7 फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका सर 3 ओरिजिनल पार्ट अभी भी अंदर जमीन में दबा हुआ है। अच्छा। और ये जो आप सीढ़ी नुमा जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जी। ये सर दीवार का अवशेष है, जो 5वीं, 6ठी, 7वीं बार का। इसके चारों कॉर्नर पर सर है जो टेम्पल हुआ करता था। ये जो टावर नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जिसमें बुद्ध की और बोधिसत्व का सर स्टैचू आप देख रहे हैं। वहाँ पे एक मूर्ति भी दिख रहा है। हाँ, वो जो मूर्ति जो स्टैचू जो सर है ना, जी। वो मूर्ति सर गुप्त कालीन है, जी। जिसका जो पीरियड है करीब 500-600 ईस्वी का है। और वो सर है जो बोधिसत्व का है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कहा गया है
कि जो ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर थे उन्हें बोधिसत्व कहा गया। और ये जो गोल गोल जो सर देख रहे हैं ना, जी दीज आर ऑल मेमोरियल स्तूपा सर। इसे डिपार्टमेंट ने वॉटिव स्तूप कहा, VOTIV। जी वॉटिव को सर हिंदी में मनौती स्तूप कहते हैं। मनौती। हाँ, जो डिवोटीज के द्वारा बनाया गया, श्रद्धालुओं के द्वारा उन महान स्टूडेंट्स की याद में, उन महान टीचर्स की याद में, जिन्होंने अपना सारा जीवन ज्ञान को सीखने में या ज्ञान को दान देने में लगा दिया। सो दिस मेन स्तूपा इज सराउंडेड विथ स्मॉल मेमोरियल स्तूपा। और जब कभी आप नालंदा को सर्च करते हैं इंटरनेट पर, आपको ये फोटो नजर आता है, शारिपुत्र का स्तूप। तो कई लोगों का यह मानना है कि सर राजा अशोक भी अपनी धर्म यात्रा के क्रम में नालंदा आए थे और शारिपुत्र की याद में पहली बार यहाँ पर स्तूप बनाया था। जी। तो इस तरह से ये नालंदा का शायद सबसे फर्स्ट सर है जो कंस्ट्रक्शन था। उसके बाद ये सारा सर मोनेस्ट्री बना और ये बौद्ध विहार आगे चलकर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी के रूप में परिणत हो गया। तो इस तरह से सर ये जो लाइन है, दिस इज द रो ऑफ चैत्या, ये सर मंदिरों की लाइन है। जी। तो आगे बढ़कर अब हम लोग मंदिरों की ओर सर चलेंगे कि जहाँ स्टूडेंट प्रार्थना की टेम्पल्स देख पाएंगे। टेम्पल के साथ एक श्राइन देख पाएंगे यहाँ, और एक स्मेल्टिंग फर्नेस को भी सर देख पाएंगे कि देयर स्टूडेंट्स यूज टू स्मेल्ट कॉपर एंड टीन। ऑलमोस्ट सर कॉपर और टीन को स्मेल्ट करके यहाँ सर ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया जाता था। ब्रॉन्ज। यहाँ जो सर आप स्तूपा देख रहे हैं, इसमें कुछ ब्रिक स्तूपा सर देख रहे हैं और साथ ही साथ स्टोन पर बना हुआ देख रहे हैं। यहाँ ये जो सर बैसाल्ट स्टोन पर बना हुआ स्तूपा है, राउंड वाला, जो राउंड जो सर ग्रे कलर का आप देख रहे हैं, वहाँ देखिए सर भगवान बुद्ध की माँ का स्टैचू है, महामाया। उनकी माँ का नाम था महामाया। और वो जो पोज देख रहे हैं ना, वो सर जो खासकर बुद्ध के जन्म को डिपिक्ट कर रहे हैं कि जब उनकी माँ मायके जा रही थी और जब रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उन्होंने सालवृक्ष की टहनियों को पकड़ लिया लुम्बिनी वन में, और वहाँ सर बेबी का जन्म हुआ। गोलाकार स्तूप था। इसका जो सर ब्रोकन पार्ट है वो सर एक दूसरे श्राइन में रखा हुआ है आगे जाकर। तो ये भी सर स्तूपा था। टेम्पल नंबर 12 के सामने खड़े हैं, और शायद सर ये जो है सामने का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारिपुत्र स्तूपा के बाद है। टेम्पल नंबर 3 के बाद ये नालंदा का दूसरा सबसे भव्य मंदिर था। 2 बार में इसका निर्माण हुआ था। बीच में सर यहाँ एक बड़ा टेम्पल था और इसके चारों कॉर्नर पर छोटा छोटा सर मंदिर होता था, श्राइन होता था, जहाँ आप कुछ डेकोरेटेड पिलर आप देख रहे हैं, कार्विंग किया हुआ पिलर्स आप देख रहे हैं जो सर प्राचीन है। तो इस तरह से यह एक सर पंचमुखी मंदिर था जो इट वाज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ये ईस्ट की ओर सर यानी कि मुख किए हुए था। तो हर हॉस्टल सर ये वेस्ट फेसिंग होता था एंड टेम्पल वाज ईस्ट फेसिंग, आमने सामने सर होता था। और हर रोज स्टूडेंट्स मोनेस्ट्री से निकलकर वो टेम्पल के सामने प्रार्थना के लिए जमा होते। यहाँ कुछ ब्रोकन स्टैचू देख रहे हैं। ये बीच में क्रॉस लेग से अवलिकितोश्वर को दिखाया गया है। अवलिकितोश्वर वाज द गॉड ऑफ यानी कि इन्फिनिटिव कंपैशन, अनंत करुणा का प्रतीक है अवलिकितोश्वर। और 2 देवियां हैं जो उनके प्रार्थना में यानी कि वो अटेंडेंट के रूप में, साथ में 2 देवियां भी हैं। फॉर द मॉन्क्स द कोर्ट कंटेन्स ए वेल एंड 6 ovens and drain at the northwest corners. So here we can see a cooking oven sir. जी। खाना पकाने का चूल्हा हम देख सकते हैं, और इसी का उपयोग स्मेल्टिंग के लिए भी था। अच्छा, रसोई भी होगा? बिल्कुल, रसोई भी, कि सारे स्टूडेंट्स खुद ब खुद रसोई का काम किया करते। ये देखिए, यही है वो? हाँ, ये सर है जो ये स्मेल्टिंग फर्नेस और कुकिंग ओवन सर रहा होगा। अच्छा। ये दोनों जो आंगन में जो आप देख रहे हैं, ये लोग अंदर जो है लकड़ियाँ कोयला डाल करके, हाँ, ये देखिए
ये सर है जो कुकिंग ओवन है, इट में भी स्मेल्टिंग फर्नेस ऑल्सो। जी जी। तो हर काम जो स्टूडेंट्स है खुद ब खुद किया करते थे। यहाँ सर स्टोन पिलर्स के जो कॉलम्स का रिमेन्स देख रहे हैं, जी जी। जो इंडिकेट करता है छत कि छत स्टोन पिलर पर टिका होता है। तो सर आंगन खुली होती थी, हाँ। बट ऑन द रूम्स, ऑन द वरांडा देयर वाज द रूफ आल्सो। जी जी। और यहाँ सर देखिए ये कुछ जला हुआ निशान आप देख रहे हैं दीवारों पर। जी जी, काला और काला। साथ ही साथ यहाँ एक आप कॉर्वेलेट डोर्स देख रहे हैं, ये डॉटदार दरवाजा देख रहे हैं। इस तरह का दरवाजा भी होता था, ये डॉटेड डोर लोग बनाया करते थे। हॉस्टल्स हो गया। हाँ, हॉस्टल्स का ही कमरा है। तो अभी सर यहाँ रेस्टोरेशन का काम अभी सर बाकी है जी। इस तरह से यहाँ अभी बहुत सारी चीजें को रिस्टोर करना सर अभी बाकी रह गया है। और लेक्चर स्टेज के पीछे एक सर मंदिर भी था, हाँ मंदिर, टेम्पल जी। और उसके चारों तरफ सर है जो प्रदक्षिणा पथ होता था, परिक्रमा पथ, कि शायद स्टूडेंट्स क्लास में बैठने के पहले वो एक बार परिक्रमा करते थे जी। और ये चारों तरफ बच्चों का रहने का सर कमरा, दीज आर ऑल रूम्स, करीब 34 से 36 कमरे सर यहाँ भी है। तो ये नालंदा के सर लास्ट हॉस्टल सर था। अब हम लोग सर टेम्पल नंबर 2 के सामने खड़े। जी जी। यहाँ जो सर तमाम जो आप स्टैचू आप देख रहे हैं ना, ये कुछ कुछ पंचतंत्र की कहानियों से सर जुड़ा हुआ है। अच्छा। कि जो पंचतंत्र की कहानियों में जो जिक्र है बहुत सारा, यानी कि पशुओं का, उसकी दोस्ती का, उसके फ्रेंडशिप का। जी जी। तो यहाँ सर आप देख रहे हैं मयूर का देख रहे हैं, यहाँ साथ ही यानी कि यहाँ आप देखिए कि यार इस तरफ सर आप देखिए कुल मिलाकर के ये जो सारा स्टैचू है, यहाँ देखिए सर, यहाँ भी मोर के, ये भी मोर भी है। हाँ, यहाँ ड्रम बजाते हुए आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं, दे आर प्लेइंग ड्रम बजा रहे हैं। यहाँ सर एक देखिए एक बड़ा रोचक जो स्टोन पैनल्स जो डेकोरेट किया हुआ है, ये स्वान और कछुआ के फ्रेंडशिप को इंडिकेट करता है। कि आपने एक हिस्ट्री में एक स्टोरी पढ़ा होगा, दिस वन इज द कछुआ, ये स्वान दोनों है। कि जब वो पॉन्ड ड्राई हो गया और स्वान ने कहा कि मैं आपको दूसरे यानी कि पॉन्ड में लेकर जाऊंगा, और उन्होंने कि भाई कैसे मैं आपको ले जाऊं, उन्होंने एक लकड़ी की सहायता को होल्ड किए करके वो ले जा रहे थे दूसरी जगह। और ये जो कछुआ था, जो ये शर्त था कि भाई बीच में आप मुंह नहीं खोलेंगे। तो कुछ लोग यानी कि ये दो लोग जो सर देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि दोनों के फ्रेंडशिप, जब वो लोग वहाँ जा रहे हैं ये लोग गांव वाले ताली बजाना शुरू किया। अच्छा। और उसी समय ये बहुत कछुआ टॉकेटिव था, तो वो जब वो टॉक करना शुरू किया अपने फ्रेंड से, तो इनका यानी कि वो मुंह खुल गया और वो नीचे गिर गए। अच्छा। लेकिन जिस जगह पर उन्होंने गिरा ना वहाँ गीला था, तो इस कारण इनकी जान बच गई और फिर यानी कि वहाँ से उनको फिर शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। ये ट्रू फ्रेंडशिप को सर दिखाया गया है, एक स्वान और कछुआ का जो मैत्री का वो प्रतीक। तो ये सर बाद में इसका है जो सर खासकर इसका है जो खुदाई हुआ है लास्ट में जी। और यहाँ बहुत सारे यहाँ राधा एंड कृष्णा को आप देख रहे हैं, गॉडेस को। जी जी। तो जिसमें भी ये हिंदू टेम्पल इन नालंदा, शायद ये हिंदू मंदिर है। और यहाँ आप देखिए प्लेइंग करते हुए यानी बीना बजाते हुए सरस्वती भी दिखाई दे रही है। ये सरस्वती इज ऑल्सो प्लेइंग फ्लूट। यहाँ हाथी का सूंड आप देख रहे हैं। जी जी। तो ये सारा जो सर है जो स्टोन पैनल सर, दिस इज ऑलमोस्ट सर ओरिजिनल है। ये बहुत ही यानी कि जिस तरह से साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिरों को वो सजाया जाता था स्टोन पैनल से, तो ये नालंदा के इन मंदिरों को सर स्टोन पैनल से डेकोरेट किया गया। कभी आइए, क्योंकि बिकॉज ओनली वन विजिट इज नॉट इनफ, प्लीज डू कम अगेन। जी जी, एक बार में तो बिल्कुल नहीं होगा। और एक बार आइए तो फिर कभी आइए, उन चीज़ों को सब देखा और समझा जा सकता है। जी। जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी का शूट कर रहे थे तब हमारा दोनों कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया था। शूट करते करते ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इस वजह से हमारे दोनों कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया था, इसलिए वहाँ पे हम आउटर शूट नहीं किए थे। तो अभी हम बता दें कि वीडियो शूट हो गया है, आपने देख लिया है। अगर आपने देख लिया है तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और
कमेंट करके जरूर बताना वीडियो लगा कैसा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।